वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, मेरा नाम डॉली है और आपको पता ही है हम यहाँ पर आए हुए हैं नैनीताल घूमने। लेकिन अब हम जा रहे हैं नीम करोली बाबा। गाइस, नीम करोली बाबा जा रहे हैं। मेरी तो गला बैठ गया क्योंकि इन्हें आइसक्रीम खिलाई थी। आइसक्रीम मैंने नहीं खिलाई थी, इसने मांगी थी तो मुझे खिलानी पड़ी, क्योंकि कहते हैं ना कि पहाड़ों में जाके आइसक्रीम खाने का मजा ही अलग है। अब मैं आपको इस चैनल पर आगे की चीजें बताऊंगी कि हम वहां पे कैसे गए। 8 डिग्री पे इसने मुझे आइसक्रीम खिलाई है। घर पे 42 डिग्री पे रहती हूँ मैं। हाँ, छोटी छोटी सी चीजें आपको पता चल जाएगी इसमें। दोस्तों, सुबह के नाश्ते के लिए हमने मंगाया है पोहा और चाय। जो खाने दे डिस्टर्ब मत कर। नाश्ता फिनिश करने के बाद हम बाहर आ गए। आज हमारे होटल का चेकिंग आउट का टाइम भी था। हमने यहाँ पर नैनी व्यू लेक देखा जो हमें रात में साफ नहीं नज़र आया था। यहाँ पर बोटिंग प्राइस था 250 रुपीज़ पर पर्सन, लेकिन हमें कोई बोटिंग करनी नहीं थी तो हम आगे बढ़े और ये यहाँ पर ही हमने बस 1-2 फ़ोटो खिंचवाई और आगे कैब की। दोस्तों, अब हमने कैब कर ली है और हम जा रहे हैं कैची डैम की तरफ। रास्ता बहुत ऊपर है लेकिन हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। भैया ने बोला है थोड़ा 1 घंटा लग सकता है हमें वहां पहुंचने में। अब मैं आपको वहीं पर सब कुछ दिखाऊंगी, सारी चीजें। नैनीताल से नीम करोली बाबा जी का आश्रम 17 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर जाने में हमें 1 घंटा लग गया और ट्रैफिक मिलता तो हमें ज़्यादा समय भी लग सकता था, लेकिन हम टाइम से वहां पर पहुंच गए। और यहां पर हमें दोबारा से पेड़ ही पेड़ नज़र आए, क्योंकि अब हम नैनीताल जो ऊपर की साइड है, हम नीचे की साइड जा रहे थे कैची धाम की तरफ। देखो दोस्तों, यहाँ पर घर कैसे बने हुए हैं। पेड़ों के बीच तो बने हुए हैं, पहाड़ियों के भी बीच भी हैं, लेकिन खाई भी नज़र आ रही है। यार मुझे जब देखने में डर लग रहा है तो यहाँ पर तो लोग रहते हैं। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होती होगी तो वो कैसे फेस करते होंगे, सब समझ में आता है। यहाँ रास्ते भी थोड़े ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर भैया बता रहे हैं कि 24 घंटे रास्ता ओपन ही रहता है, कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन रात का सफ़र थोड़ा सेफ़ नहीं रहता, इसलिए दिन में सफ़र करना यहाँ पर सेफ है। हम बाबा जी के आश्रम में पहुँच चुके हैं फाइनली। थोड़ा सा ट्रैफिक हो रहा है, इसलिए हमें नीचे की साइड जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों देखो, बाहर देखो, कैची डैम आ गया है। थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है ना। यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, लेकिन बाबा जी जिसको बुलाते हैं उनका ही आना हो पाता है। और बाबा जी जिसके भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तभी यहाँ पर आते हैं, दर्शन पूरे करते हैं और बहुत अच्छे दर्शन हो पाते हैं। दोस्तों, आज थर्सडे है इसलिए थोड़ी सी भीड़ कम है, लेकिन वीकेंड पर यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम पहले प्रसाद लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और दर्शन करेंगे बाबा जी के। और ये देखो, एंट्री और एग्ज़िट गेट ये की है। दर्शन होने के बाद हम भी बाहर आ चुके हैं। लोग बाहर से ही फ़ोटो ले रहे हैं क्योंकि अंदर फ़ोटो लेना मना है। दोस्तों, तो ये कैची धाम है जो नीम करोली बाबा के 4 धामों में से एक है। सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आप कोई फोटो खींच नहीं सकते अंदर जाकर, लेकिन लोग मानते ही नहीं है, तब भी लोग अंदर जाके फोटो खींचते हैं। यार भाई, दर्शन करने आए हो या फोटो खींचने आए हो, ये तो बता दो। तो सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पर आप प्रसाद भी अपने हाथों से ही चढ़ाओगे और फिर अपना दर्शन करके आराम से बाहर आकर फोटो खिंचवा सकते हो। और बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी होती है। और मेरी सिस्टर मेरे साथ आई है, ये रही मेरी सिस्टर। दोस्तों, अब हम वापस जा रहे हैं और पूनम का एक एक्सपीरियंस बनवाती हूँ आपको, क्या करा इसने आज। मैं अपनी बहन के लिए कुछ ले रही थी, और वो भी क्या ले रही थी, मैं एक ब्रेसलेट। उसमें मैंने देखा कि इसको खींच के देख रही थी कि लास्टिक अच्छी है कि नहीं। इतनी सी लास्टिक वो खींची नहीं और टूट गया। 50 रुपए मेरे वेस्ट हो गया। मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी लेने का। मैं बैठ गई। 50 रुपए मुझे चुभ रहे हैं, प्यास लग रही है मुझे। अरे हाँ, पानी ले लेती ना। भैया, अब हम कहाँ जा रहे हैं?
आपने? घोड़ाकाल मंदिर। घंटी वाला। अच्छा अच्छा। दोस्तों अब हम जा रहे हैं गोलू देवता मंदिर, जो घंटी वाले मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। और बहुत अच्छी बात वहाँ की ये है कि लोग अपनी बहुत सारी मनोकामना मांगने जाते हैं और जिसकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो वापस आकर यहाँ पर घंटी बांध कर जाता है। और हम वहाँ की ओर जा रहे हैं। हम भी बहुत अच्छी वाली जो भी हमारे मन में इच्छा है वो भी मांगेंगे। मैं बताऊँगी नहीं मेरी क्या इच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और भैया ने मुझे अभी बताया कि वहाँ पर विवाह मूवी की शूटिंग भी हुई थी। चलो देखते हैं। दोस्तों देखो, बाहर से मंदिर ऐसा दिखता है। या मैंने ना ये मंदिर बस रील्स में देखा है। मैं फाइनली आज पहली बार यहाँ पर आ चुकी हूँ और अंदर जाऊँगी, दर्शन करूँगी। अरे यार, पता है सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि आप एंट्री करते हो ना तभी आपको घंटे ही घंटे नज़र आने लग जाते हैं। तो आप जैसे ही आगे बढ़ोगे, घंटी बजाते हुए आगे बढ़ो, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ो और सीढ़ियाँ चढ़ते ही मंदिर के दर्शन करो। अब मैं भी ऊपर जा रही हूँ। दोस्तों मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा था अंदर से। अब सोचो कितने ही लोग यहाँ पर अपनी मिन्नतें पूरी करने के लिए आते होंगे और कितने लोगों की मिन्नतें पूरी होने के बाद यहाँ पर घंटी बांधी जाती होगी। बहुत सुंदर लग रहा था। अब यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं भी अपनी मन्नत मांगूंगी। मैं भी कुछ लिखकर मांग के जाऊंगी। अब देखते हैं वो चीज़ पूरी होती है या नहीं। पूरी होती है तो दोबारा आऊँगी। तो दोस्तों दर्शन करने के बाद मैंने भी पर्ची और पेन उठा लिया है। मैंने भी अपनी मनोकामना लिख दी है और यहाँ पर चुन्नी से मैं बांध कर जा रही हूँ। और जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं यहाँ पर वापस आऊँगी और घंटी बांध कर जाऊँगी। और आप अगर लोग आओ तो यहाँ पर ये सब कर सकते हो और इच्छा पूरी होती भी है, बहुत लोगों ने बताया है। अब हम मंदिर से बाहर आ गए हैं। मंदिर के बाहर का व्यू ऐसा है और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ से भीमताल की ओर जा रहे हैं और भीमताल से हम सीधा जाएंगे स्टेशन, क्योंकि बहुत एंजॉय कर लिया। अब है घर जाने की बारी और ऑफिस जाने की बारी। ऑफिस में काम करने की बारी और घर में आराम करने की बारी। तो दोस्तों ये पूरा भीमताल है। यहाँ पर 400 रुपीज़ पर पर्सन था जो आधे रास्ते तक बोटिंग कराने का था और 800 रुपीज़ पर पर्सन पूरे बोटिंग के लिए, पूरे रास्ते के लिए। तो हमने यहाँ पर बोटिंग करना कैंसिल किया क्योंकि यहाँ पर हमें नैनी लेक से भी ज़्यादा प्राइस लग रहा था। तो हम अब रिटर्न जा रहे हैं। रिटर्न जाते जाते हम रास्ते में कुछ खाएँगे क्योंकि हमें अब लग गई है बहुत तेज की भूख। रास्ते में रुककर खाया खाना। इस मैडम को खानी थी मैगी और मैंने अपने लिए मंगाई है एक थाली। होटल के पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह का था। Under the boughs where the shadows play, the wind hums
काठगोदाम रेलवे स्टेशन आ चुके हैं और हम थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं क्योंकि अब हम दोबारा से रूम नहीं लेने वाले थे। यहाँ से हम अपनी ट्रेन पकड़ेंगे, देन दिल्ली रिटर्न जाएंगे। अब हमने हमारी ट्रेन ले ली है और यहीं पर हम अपना ब्लॉग एंड कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।